कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इन फैसलों को? यार ये जो उनका हुआ है फैसला डॉक्टर यास्मीन का और वो चौधरी जाज का, ये लोग तो पहले ही 10 साल कैद की इनको हुई है सजा जी दूसरे केसेस के अंदर, तो वो तो एक दफा ही 10 साल आई थिंक भुगतेंगे। जी तो वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी ड्रामेटिक चेंज नहीं है। वो जो उनकी सोशल मीडिया वाली है कोई सनम जावेद साहिबा वगैरह, उनके लिए आई थिंक ये नई सजा होगी 5 साल की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब है जो अब इन 2 मुकदमा से भी बरी हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि इनके ऊपर कितने बाकी मुकदमा रह गए और इनकी बरियत को जो है वो 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि वाकई शाह साहब क्योंकि मासूम है और जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ उस दिन ये अपनी वाइफ की आदत कर रहे थे कराची में और ये कराची से उस दिन पहुंचे हैं, तो इस वजह से इनका मेरिट में फैसला हुआ है और इनको इसलिए बरी कर दिया गया है तमाम जलाओ घेराव से। दूसरा एंगल जो नाज़रीन है वो ये भी निकाल सकते हैं कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पर और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आके शायद वो तहरीक इंसाफ को उस अंडरस्टैंडिंग करके वो आ रहे हैं बाहर मुबैना तौर पर उसके हिसाब से चलाएंगे। और जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो ऑलमोस्ट आपको पता है वो सारी की सारी फारिग हो गई है। वो जेलों में भी जा रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। जिनमें ऑपोजिशन लीडर सेनेट के भी हैं, शिबली फराज साहब, कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, इवन पार्लिमानी लीडर उनकी जो है वो भी हो गई हुई है। तो पंजाब के भी उनके जो ऑपोजिशन लीडर है फजर साहब वो भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक देखने की बात होगी कि 2 चीजें कि शाह महमूद साहब क्या अब इन केसेस की बरियत के बाद कोई मजीद केस रह गया वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो तहरीक इंसाफ उनको किस तरह देखती है। तहरीक साहब की जो मौजूदा क़यादत है जिसमें गौहर साहब हो गए, राजा साहब हो गए, क्योंकि इन्होंने पहले भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी जब शाह महमूद साहब बरी हुए थे पिछली दफा, तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले 22 जुलाई को आई थिंक ये बरी हुए थे। तो 22 जुलाई को ये बरी हुए थे तो उसमें उन्होंने बड़ी शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि वो बाकी लोगों को 10 साल कैद की सजा हुई थी यास्मीन साहिबा वगैरह को। तो जब उन्होंने कहा इंसाफ नहीं हुआ उन्होंने चेयरमैन गौहर ने, तो उसमें उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई है उसके ऊपर वो टॉन्ट कर रहे हैं या वो किस बात पे कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। और राजा साहब तो खैर काफी बुखलाए हुए थे, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल पूछा गया कि शाह महमूद क्या आके पार्टी संभाल लेंगे। तो राजा साहब ने बजाय ये कहने के कि जब वेलकम करेंगे बड़ा अच्छा फैसला है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर अगर आ जाए, उन्होंने कहा कि जी अभी तो वो बाहर नहीं आ रहे शाह साहब, अभी तो देखेंगे जब वो बाहर आएंगे क्या होगा। तो मतलब वो लगा उनके जैसे थे कि वो ज्यादा खुश नहीं हुए सलमान अकरम राजा साहब इस फैसले से। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत शाह महमूद कुरैशी अगर बरी हो जाते हैं टोटली, तमाम बरी से मुराद रिहा हो जाते हैं तो फर्दर केस भी नहीं बनता, वो बाहर आ जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो किस तरह डील करेगी उनको, शाह साहब जो है वो मौजूदा क़यादत को किस तरह डील करेंगे और पार्टी को कैसे डील करेंगे। और इमरान खान जो है जिनके मतलब ये कहा जाता है कि उनको बहुत से लोगों को शक रहता है अपनी पार्टी के, वो शाह साहब की इस बरियत को कैसे देखेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जब वो रिहा होते हैं इवेंचुअली, अगर होते हैं तो। जी ठीक, कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। अच्छा इशफाक, सबसे पहले पाकिस्तान की फौज को टारगेट करके उनको एक तो डिमोरलाइज करना था और दूसरा ये है कि इंसाइटमेंट या प्रोवोकेशन ऐसी थी कि जिससे फौज के अंदर या मुल्क के अंदर एक ऐसी जो है वो बगावत का या लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला क्रिएट हो और उससे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हासिल किए जाएं। अब इसके अंदर ये है कि अदालत ने जो है 2.25 साल के अंदर जो तमाम अपॉर्चुनिटीज थी वो एक्यूज को दी हैं कि जिसके अंदर ये है कि उन्हें काउंसिल का हक था, उन्हें राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, डिफेंस है, और जिस शख्स ने जिस का एलिगेशन था अगर उसको लॉ के मुताबिक परसू किया है तो उसको रिलीफ मिला है। और अगर आप इन चारों एटीसी कोर्ट्स के फैसले देखें तो किसी जगह आपको एक्विटल नजर आएगी, किसी जगह आपको जो है वो कन्विक्शन नजर आएगी और किसी जगह सेंटेंस भी वेरी करती है। बट बुनियादी तौर पे मैं समझता ये हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी थी कि इनको स्कॉट फ्री नहीं किया जा सकता। और जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये कौम का इस पे रिजॉल्व है कि जो भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं उन्हें कन्विक्शन या उन्हें सजा देनी चाहिए या उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आना चाहिए, तो अब ये चीजें हैं, अदालत ने उनका फैसला कर दिया और फैसला मैं समझता हूँ बिल्कुल जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस ठीक है। हम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटी सी अपडेट है वो अपने नाज़रीन के साथ भी और आपके साथ भी शेयर करते हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा हुई है। मोहम्मद अशफाक आप हमारे साथ मौजूद हैं क्या?
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के तहत मंजर के लिए से फैसला सुनाए हैं और यहाँ अदालत ने इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और उनके साथ साथ डॉक्टर यासीन राशिद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। वहीं सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया। इसी तरह से आलिया हमजा को भी अदालत ने 5 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। इस हवाले से एटीसी के जज ने कोट लखपत जेल में इन दोनों केसेस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए मुकम्मल किया है और दिन रात इन केसेस की समाअत की है। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद किए हैं। अगर हम इस हवाले से बात करें कि थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमे की, तो इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 19 मुल्जमान शामिल थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल थी। तो इस थाना शादमान नजर आतिश के मुकदमे में मजमूई तौर पर 41 मुल्जमान नामजद हैं, जबकि 15 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और 19 मुल्जमान से मुतल्लिक अदालत ने ट्रायल मुकम्मल किया। इसी तरह से पुलिस की गाड़ियां जलाने से मुतल्लिक जो मुकदमा है, उस मुकदमे में 25 मुल्जमान नामजद हैं, जबकि 7 मुल्जमान इश्तिहारी हैं। मजमूई तौर पर 12 मुल्जमान की हद तक ट्रायल मुकम्मल किया है और इस सिलसिले में अदालत ने आज दोनों मुकदमात का फैसला सुनाया है और दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी किया है, जबकि उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा को मुजरिम करार दिया है। थोड़ा सा सजाओं का इनमें डिफरेंस है, जिसमें आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है, जबकि जो मियां महमूद अशफाक आप साथ ही रहेगा। हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मीनवाइल राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊंगा, लेकिन राजा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं इन फैसलों को? राजा खालिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, प्लीज एनालाइज कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप इन फैसलों को? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी जो अभी फैसला सुनाया है, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा हुई है और उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल, जबकि आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में और बाकी चैनल्स पे भी आपको मारूजात पेश कर रहा हूँ कि 9 मई को ये लोग रियासत पाकिस्तान के साथ टकराए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि आप रियासत और उसके इंतहाई हसास और इम्पोर्टेंट अदारों पे हमलावर हों। और मैं पहले भी अर्ज किया था कि अगर तालिबान अटैक करते हैं GHQ पे, तो वो हो जाते हैं जी डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सजाएं भी होती हैं और फिर उसकी एक्सिक्यूशन भी होती है। लेकिन ये लोग एक तरफ से पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं और इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक और इतनी प्लान्ड और प्री कंसर्ट इससे पहले पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ। आप देखिए कि एक वक्त में वो जगह कि जो जिनका पाक फौज के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे उनकी इस तरह की इंस्टॉलेशन, एस्टेब्लिशमेंट्स, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी आर्सनल्स वाक़ हैं, तो उन पे ये लोग हमलावर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से उन्हें बताया गया था, उनका नॉलेज था, ये एक प्लान किस्म की कार्रवाई थी, वारदात थी, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान का इन्होंने तासुर दिया दुनिया में, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई कमजोर स्टेट है। लेकिन वक्त ने साबित किया, जब 6 मई से लेके 10 मई 2005 में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना शानदार दिफा किया, बल्कि इंडिया जो एक मिनी सुपर पावर था उसके सारे सिस्टम को जैम करके रख दिया। तो हमारी मसल्ला अफवाज कभी भी कमजोर नहीं थी, कभी भी इतनी नातवा नहीं थी और इस तरह की नईफ नहीं थी। वो सिर्फ उन्होंने एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था कि ये लोग चाहते थे कि लाशें गिरें, लेकिन उन्होंने एक रेस्ट्रेंट शो की, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो आज जो अदालतें हैं वो पूरी तरह से इन मुल्ज़मान को बुक करती नजर आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का बरी होना, चूंकि वो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इमरान खान के बाद ही इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दी पार्टी, तो वो एक्विट हो रहे हैं और बाकी लोगों को सजाएं मिल रही हैं। और इनका ये जो आलिया हमजा है, ये सनम जावेद, एजाज चौधरी हो गए, इनकी गुफ्तगू पूरी दुनिया ने सुनी और इन्हें देखा गया, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, इनकी फुटेज मौजूद है कि ये वाकईतन 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे।
इन्होंने ये वारदात की थी, ये कार्रवाई की थी, और अगर ऐसे लोगों को सजा न मिलती तो फिर ये जो इस तरह के खौफनाक मुजरम होते हैं, कल्पिट्स होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई होती।